मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर हैं जिसका कैपेसिटेंस C1 और C2 है। आपने C1 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है जिसका ईएमएफ है V1। तो स्टेडी स्टेट में इस पर जो चार्ज आएगा वो होगा C1 V1। इसी तरह से आपने C2 कैपेसिटर को V2 वाले बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो स्टेडी स्टेट में इस पर जो चार्ज होगा C2 V2। अब मान लीजिए दोनों बैटरी को हटा देते हैं और इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? कनेक्ट करने के बाद में वो कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है वहाँ से चार्ज निकलकर बहना शुरू करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ, और ये तब तक बहेगा जब तक कि दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम ना हो जाए। यहाँ पर आपसे तीन तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है कि वो कॉमन पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। दूसरा कि इसमें जो चार्ज फ्लो किया है वो चार्ज कितना चार्ज फ्लो किया है। और तीसरा, जब चार्ज फ्लो किया है तो कुछ एनर्जी हीट में लॉस होगा, वो कितना है लॉस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो C1 और C2 दोनों के अक्रॉस में सेम होगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है। तो क्यों ना ये C1 और C2 दोनों को हटाकर हम एक पैरेलल कैपेसिटर यहाँ पर रखते हैं जिसका कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2। और उस पैरेलल कैपेसिटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, चार्ज बाय उसका कैपेसिटेंस। तो चार्ज तो यहाँ पर फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा। जो चार्ज अभी है Q1 प्लस Q2 वही चार्ज रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर में भी, Q1 प्लस Q2 होल डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस उससे इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस में, और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा C1 और C2 के अक्रॉस में भी। तो यहाँ इस तरह से हमें मिल गया V0 इजकल टू, ये Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब दूसरा सवाल है कि कितना चार्ज फ्लो किया है। इक्विलिब्रियम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है C1 और C2 के अक्रॉस में, वो हमें पता चल गया, वो V1 है, V0 है। तो यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम में C1 कैपेसिटर के ऊपर में कितना चार्ज है, C1 V0। शुरू में कितना था, C1 V1। ये दोनों का डिफरेंस जो है सो में कितना चार्ज फ्लो किया वो दे देगा, और इसको आप कैलकुलेट करके करें, अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म आता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल टाइम्स V1 माइनस V2। यहाँ पर C1 C2 बाय C1 प्लस C2 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज के कॉम्बिनेशन का। कितना एनर्जी लॉस हुआ हिट के फॉर्म में, उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर जो चार्ज फ्लो किया है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, और डायमेंशन को एनर्जी का बनाने के लिए ये V1 माइनस V2 है उसको स्क्वायर कर दीजिए। याद कीजिए किसी भी कैपेसिटर के ऊपर में जो चार्ज रहते हैं, जो एनर्जी रहता है स्टोर्ड, वो कितना होता है, वो हाफ से भी स्क्वायर होता है। ये लगभग उसी फॉर्म में है।